हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को पता ही होगा कि HSSC CET की डेट्स आ चुकी हैं, तो उसकी अभी आपकी रिवीजन चल रही होगी। तो ये एक तरीका है जो मैं रिवाइज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा कि वो लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जैसे भी कोई चीज़ है, जैसे प्लेसेस है कि ये डिस्ट्रिक्ट में है ये जगह, आपने कहीं पढ़ा और उसको फिर बाद में अपने बीच में कुछ और प्लेस आ गई, वो सोनीपत में है, एक हिसार में, एक फिर यमुनानगर में, तो फिर वो एक जगह ना हो के आपको फिर मुश्किल होती है याद करने में। बट इसमें क्या है कि आपकी विजुअल मेमोरी का आप इस्तेमाल करके आप कम से कम ये बता पाओगे कि ये चीज़ ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, तो शायद एलिमिनेट कर पाओ अगर आपको याद ना आ रहा हो तो। बट ये उससे रिलेटिवली ईजी पड़ता है कि ये जगह कहाँ पे है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेवात, इसका पुराना नेम सत्यमेवपुरम। तो आप वैसे याद कर सकते हैं कि मेवात में मेव है, मेव्स की जहाँ मेव्स रहते हैं इसलिए नाम पड़ा है इसका। तो सत्यमेवपुरम वैसा साउंड करता है थोड़ा। और यहाँ पे शेख मूसा की मज़ार है और ये अकबर ने बनवाई थी। उसके बाद है पलवल। ये शुरू में है कि शुरू में जैसे आप ये भी देखेंगे कि जो जो चीज़ों की कंसंट्रेशन है ना, डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा है। और जहाँ जहाँ डेंसिटी कम है उससे ये भी पता लगता है कि कितना एरिया इम्पोर्टेंस रखता था वो हिस्टोरिकली और कितना फर्टाइल एरिया था, आप ये भी कह सकते हैं। तो हम शुरू में थोड़े जहाँ पे कम चीज़ें हैं वो करते चलेंगे, फिर धीरे धीरे अपना जहाँ ज़्यादा डेंसिटी है ऐसी प्लेस जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स या जगहों की वहाँ पे करते हैं। तो अगला है पलवल। पलवल में एक है अब पलवल का पुराना नाम है उबाला या अपबाला, क्योंकि इसी में PAL आता है, इसमें BAL आता है, आप इससे याद कर सकते हैं। और इसका स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में भी दो है। एक है कि आपका कि स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया उस स्टेट में, मान लो स्टेट में 100 टोटल एरिया है और आपका 20% पे फॉरेस्ट है, तो 20% एरिया हो गया, तो वो है परसेंटेज वाइज। बट स्मॉलेस्ट टोटली एरिया, मान लो कि जैसे कोई बड़ी जगह होगी वहाँ पे ज़्यादा ही फॉरेस्ट होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका फॉरेस्ट का मतलब एरिया आएगा, एब्सोल्यूट एरिया जो आएगा। ये परसेंटेज में नहीं है, स्मॉलेस्ट एरिया फॉरेस्ट एरिया पलवल में है। और जो स्मॉलेस्ट आपका परसेंटेज का एरिया है वो फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में है कि टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है वो आपका फॉरेस्ट है, वो फतेहाबाद में। अगला है द्रौपदी घाट, किशोरी महल और पंचवटी। तो ये तीनों ऐसा फेमिनिन से नाम है, पंचवटी, किशोरी, द्रौपदी। द्रौपदी घाट, किशोरी महल, पंचवटी। ठीक है, और द्रौपदी घाट पलवल में है। और ये सारी जो, और ये कृष्ण जी से रिलेटेड दाऊ जी टेम्पल है, बलराम जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे उनसे रिलेटेड है। तो इससे मतलब ये पता लग रहा है कि ये थोड़ा ना यूपी से भी टच करता है। तो और यहाँ पे ब्रिज एरिया आ गया, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ओके, एक यहाँ 12 खंबी छतरी भी पाई जाती है पलवल में। उसके बाद आते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में सबसे इम्पोर्टेंट तो कि इनके नाम पे फरीदाबाद का पड़ा है, बाबा फरीद, जो कि एक सूफ़ी संत थे और ये चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि सूरज कुंड का जो सूरज कुंड है और वहाँ पे मेला भी लगता है, जो बनवाया किसी ने, आनंद पाल 2 तोमर डायनेस्टी। ओके, और फरीदाबाद किस चीज़ के लिए है? एक बाटा फैक्ट्री है यहाँ पे और एक बजरी जैसे मिनरल्स में आप कह सकते हैं जैसे क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बजरी के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ये इसका थोड़ी ट्रिक है कि बाटा बजरी फ्री में बट रही है, या फिर आप बाटा ही नहीं, बजरी फ्री में बट रही है, तो बट से बाटा हो सकता है और बजरी। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है फरीदाबाद की 2400। ठीक है, तो अपने को ऐसा लग सकता है कि गुड़गांव की हो, बट वहाँ पे फरीदाबाद क्योंकि वो इंडस्ट्रियल स्टेट काफ़ी पहले से है। और जो अपनी सिरसा की है वो 300 समथिंग है, मतलब 8 गुना कम से कम जो अपनी लीस्ट डेंस जगह है सिरसा, और जो लार्जेस्ट जिसकी डेंसिटी है उसका मतलब कम से कम 8 गुना है, तो वो काफ़ी फ़र्क है उसमें। ठीक है, तो आपका फरीदाबाद हो गया। गुड़गांव में सबसे इम्पोर्टेंट तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, ये एक रामसर साइट है। अब में 2 ही रामसर साइट है,
एक ये भिंडावास और सुल्तानपुर है जो रामसर साइट है, जो कि नेशनल पार्क भी है। 1991 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद है शीश महल, फ्लावर मार्केट और गोपालगिरी फोर्ट बलबन। जैसे अभी है कि बलबन उस चीज़ के लिए भी है कि जैसे जो बलबन का बेटा था, मोहम्मद करके शायद उनका नाम था, तो मेवातियों ने उनको मार दिया था, तो यहाँ पे फिर वो आए भी थे, मतलब एक तरह से बदला लेना है। तो बलबन उससे फेमस है, ये मेवात के काफ़ी पास पड़ रहा है, तो गोपालगिरी फोर्ट यहाँ पे, ठीक है। शीश महल है, डमडमा लेक जो कि लार्जेस्ट है हरियाणा का, ठीक है। अभी ये जो दो सुल्तानपुर और जो इनकी बात की थी, ये लेक हैं बट ये रामसर साइट के लिए फेमस है, ठीक है, डमडमा लेक। और ये यहाँ मैंने लगाया चाइना क्ले गुड़गांव से, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चाइना क्ले के जैसे बर्तन होते हैं, तो वो गुड़गांव में अर्बन मतलब शहरी लोग हैं तो वो उस चीज़ में थोड़ा शौक रखते हैं चाय वाय पीने का, वरना और जगह तो स्टील के गिलास भी चल जाते हैं, ठीक है। तो गुड़गांव अपना हो गया। गुड़गांव के बाद है रेवाड़ी। रेवाड़ी में पुराना नाम है रेवाड़ी का रेवाड़ी, और ये भी है गुड़गांव का पुराना नाम ही गुरुग्राम है, तो उसको याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर रखा गया है रेवाड़ी, ठीक है। और ये पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग के लिए फेमस है। एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था कि चिंकारा ब्रीडिंग का पूछा भी हुआ है। एक चिंकारा ब्रीडिंग है अपना इधर, और ये है सिर्फ चिंकारा ब्रीडिंग भिवानी में, एक पीकॉक चिंकारा ब्रीडिंग यहाँ पे है, ठीक है। और जो रेवाड़ी में है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है जो अपना नाहर सिंह है, वो उस चीज़ के लिए फेमस इधर ही है, फरीदाबाद में आपको कुछ भी मिलेगा तो वो नाहर सिंह के लिए फेमस है। तो जो भी मतलब ऐसा है कि जो राजा नाहर सिंह है उससे रिलेटेड कोई भी जगह होगी तो वो वैसे तो बल्लभगढ़ है वैसे, पर फरीदाबाद ही आएगा हमेशा, बट एक इस नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को छोड़कर ये सिर्फ आपकी रेवाड़ी में, ठीक है। तो इसको ब्रास सिटी भी कहते हैं, ठीक है। ब्रास अपना किस चीज़ को बोलेंगे, जैसे कॉपर तांबा हो गया उसमें मिक्स करके ब्रास, पीतल आई गेस पीतल हो, ठीक है। स्टीम लोको इंजन जो अपने स्टीम से चलने वाले इंजन है रेलवे के, उसका म्यूज़ियम भी है यहाँ पे। और ये स्लेट के लिए फेमस है। आप जैसे एकदम कर रहे हैं तो आप साथ में रुक के ये भी रिवाइज कर सकते हैं कि भाई गुड़गांव किसके लिए फेमस था, है ना, फरीदाबाद में क्या चीज़ मिलती है, पलवल भी किस चीज़ के लिए फेमस था क्या। जैसे गुड़गांव का मैंने आपको बताया कि लोग शहरी लोग पसंद करते हैं उस चीज़ चाइना के लिए, और जो आपका बजरी बटरी है बाटा फैक्ट्री है वहाँ पे फरीदाबाद है, ठीक है। और जो आपका ये था क्या कहते हैं पलवल में कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया। चलिए ये आपका रेवाड़ी भी हो गया, घंटेश्वरी टेम्पल, ठीक है। अब इससे कर सकते हैं कि भाई ब्रास सिटी है, पीतल की घंटी है, घंटेश्वरी टेम्पल रेवाड़ी में ही है। अगला है महेंद्रगढ़, यहाँ पे भी काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी जगह है। एक सबसे पहले नाम जो कन्नौर या कन्नौड़ भी होता है ये पूछा जाता है काफ़ी, तो जो आपके एंशियंट नेम्स हैं वो तो आप एक बार अच्छे से देख ही लो तो सही रहेगा, एक दो क्वेश्चन तो उससे पक्का ही जाते हैं। लाख बैंगल्स, लाख जैसे अपनी वो जो भी पहनते हैं जो थोड़ी ऐसा लगता है ग्लास से बनी हुई है, लाल कलर की हरे कलर की, लाख बैंगल्स वो हो गई। और अर्जुन्याज ये एक अपना डायनेस्टी या किंगडम होता था, राजस्थान से थोड़ा टच करता है, तो इधर का एरिया था। और एक अपना इधर पंचकुला साइड भी था, कोनिंदाज, अगर पूछे किंगडम का किस तरफ लोकेशन पड़ती है तो उनकी ऊपर पड़ती है, ठीक है। और एक अपनी रोहतक एरिया है जो वहाँ पे भी योध्यास, ठीक है, इनकी कैपिटल मिलती है। इनका एक किंग का नाम काफ़ी आता है कि कार्तिकेय, तो योध्या किंग कार्तिकेय ये यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अपनी तीन हो गई, एक ये हो गई अर्जुनाज हो गई, एक कुनिंदास बिल्कुल ऊपर की साइड है पंचकुला साइड, ठीक है। तो अगला है कि एक चोर गुम्बद महेंद्रगढ़ में, बीरबल का छत्ता शाहजहाँ ने बनवाया था, मुकुंददास ने बनाया था, ठीक है। जल महल भी नारनौल में है, माधोगढ़ फोर्ट है, चामुंडा देवी टेम्पल है, दोसी हिल्स जो कि एक एंशियंट वोल्केनो है, ठीक है। तो ये दोसी हिल्स पूछ ले कहाँ पाए जाते हैं, मोरनी हिल्स कहाँ पाए जाते हैं, मोरनी हिल्स आपको पता है तो आप बताओ कहाँ पे पाए जाते हैं मोरनी हिल्स, ठीक है। तो अपना महेंद्रगढ़ का हो गया सबसे पहले, जैसे कि रोक के आप रख के बोल सकते पुराना नाम क्या है, ठीक है, और किंगडम कौन सा है यहाँ पे,
अर्जुनयास है। और ऐसे ही जो सबसे एक चोर गुम्बद, मतलब जो थोड़े ऐसा सुनने में भी लगते हैं ना कि भाई चोर गुम्बद इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि कहाँ होगी ये चोर गुम्बद, ये तो याद कर लेनी है अपने को, बीरबल का छत्ता, ठीक है। जल महल, माधवगढ़ फोर्ट, चामुंडा देवी टेम्पल और 2 सी हिल्स, ये हो गया अपना महेंद्रगढ़, ठीक है। तो चरखी दादरी, दालमिया नगर, फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी में यही है। और अपना है झज्जर अगला। तो झज्जर में एक तो यही सबसे वास करके जो है, जिसमें 2 भी है, एक हपवास और एक बिंडावास, लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है बिंडावास, जो कि एक रामसर साइट भी है। दूसरी रामसर साइट कौन सी थी वो आप एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। जॉर्ज थॉमस जो एक हिस्टोरिकल फिगर है, तो उसका मतलब उसके नाम से जहाज मेला यहाँ पे लगता है राजस्थान में, फिर झज्जर में। बट जो उसका एक्चुअल में एक जॉर्जगढ़ भी मिलता है, तो वो कहाँ पाया जाता है या फिर उसका फोर्ट पाया जाता है, तो वो मिलता है हिसार रांसी में, है ना। क्योंकि इसका नाम ही मतलब ऐसे जॉर्ज है, तो अपने हरियाणा में तो नाम बिगाड़ ही देते हैं, तो यहाँ जॉर्ज का जहाज बन गया, तो वैसे ही। तो ये याद कर लेना कि झज्जर में इसका जहाज मेला लगता है, लार्जेस्ट एनिमल फेयर भी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट होगी ना कोई चीज़, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, है ना, कि वहीं पाई जाती है जो कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ हो जाती है, तो वो याद कर लेने में सही रहता है, ठीक है। और एक है प्रतापगढ़ फार्म्स, ये भी झज्जर में, ठीक है। अपने ये यहाँ के हो गया नीचे का एरिया। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, रोहतक, ठीक है। रोहतक में एक तो भाई खोखरा फोर्ट पूछ ले, हिस्टोरिकली भी है थोड़ा इम्पोर्टेंट कि कहाँ पे है, रोहतक में है। फरमाना, मदीना, ठीक है। ये सारे भी हिस्टोरिकल जगह हैं जहाँ पे एक्सकवेशन मतलब कुछ चीज़ें मिली है, निकलती है, तो कोई हिस्टोरिकली फिर यहाँ से एज बता पाते हैं हम कि ये जब भी ये एग्जिस्ट करती थी जगह कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खोखर फोर्ट, महम बावली, ठीक है। बावली मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं जब पानी स्टोर करते हैं गहराई में, उनको बावली कहते हैं। तो पुराना नाम इसका रोहितास है ना। और शीशे वाली मस्जिद हुमायूं ने बनाई है, ठीक है। और हमने अभी जैसे ही हम ये वाला कर रहे हैं तो करेंगे जस्ट पीछे का रिवाइज करने के लिए हमने क्या किया था भाई, अब माधो सिंह, है ना, माधो सिंह का फोर्ट याद किया था हमने महेंद्रगढ़ में, और क्या किया, चोर गुम्बद किया था, बीरबल का छत्ता बनवाया किसने, हमें लगेगा कि भाई अकबर और बीरबल, बट उसके पोते ने बनवाया, शाहजहाँ ने, ठीक है। और बनवाया उसका नाम तो मैं भी बोल रहा हूँ कि बनाया किस बंदे ने, मुकुंदास, ठीक है। जल महल का, अच्छा जल महल का ये है जो हेमू था, हेमू क्या था, जो अपना लास्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ सॉरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जो लास्ट हिंदू किंग भी कह सकते हैं, दिल्ली के गद्दे पे बैठे, तो उनके बीच में जब हुआ तो फिर वो शाह कुली खान ने उसको पकड़ लिया था, तो फिर अकबर ने उसको नानुल गिफ्ट किया था, तो शाह कुली खान ने जल महल बनवाया था। शायद इतना डीप फैक्ट आए ना, बट ये है कि जल महल अपना महेंद्रगढ़ में सबसे, मतलब ये तो याद है करना ही है अपने को, ठीक है। रोहतक पे वापस आते हैं, मदीना हो गया था, महम बावली, महम, ये जब जो बंदे हरियाणा से वो थोड़ा बहुत फिर भी याद कर लेंगे कि मदीना, महम, ये रोहतक के बाद होता है फरमाना, ठीक है। गिरवाड़ ये हमने पहले कर लिया था, योध्यास जो किंगडम था उसकी कैपिटल हुआ करती थी। और तिलियार लेक, ठीक है, लेक क्या करते हुए, तिलियार लेक कहाँ पे है, शीशे वाली मस्जिद हुमायूं ने बनाई थी, तो ये हो गया भाई सोनीपत का अपना, ठीक है। अगला आता है भिवानी। भिवानी का एक तो है कि भिवानी का सबसे जो ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो मीता तल, काफ़ी मतलब ऐसा है कि हर फेज़ में ये मिली है साइट, ऑल 3 फेजेज ऑफ हरप्पा। कौन कौन से होते हैं, जैसे प्री हरप्पा जो हरप्पा का खुद का है, और पोस्ट हरप्पा, और डेट्स बैक टू सोटी सीसवाल, ठीक है। सोटी सीसवाल कल्चर भी ऐसा कल्चर है कि जो हरप्पा से पहले का कल्चर है, तो इसमें जैसे सोटी और सीसवाल हरियाणा राजस्थान का एरिया मिक्स है, तो वो एरिया है, ठीक है। तो आपका मीटोटल लास्ट डोमेन ऑफ IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट ईस्ट डोमेन है, सॉरी मैं को गलत पड़े, ईस्ट में पड़ता है क्योंकि सारी साइड्स है उधर है वेस्ट में, तो ईस्ट डोमेन मीटोटल है। कोइंस ऑफ गुप्ता एंड कुशानास,
ठीक है, तो ये है आपके फर्स्ट एडी से लेके फोर्थ एडी तक। तो मतलब जब के कोई नहीं यहाँ मिले गुप्ता से कुशानास, क्योंकि जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कुशानास के फ्यूडेटरीज थे, मतलब ऐसा था कि भाई आप संभाल लो, ये नीचे नीचे के एरिया जो भी है उनको दिया हुआ था कुशानास ने, तो उनको फिर ऐसा है कि हरा के ही आए थे। तो उसके बाद मीठा जल अपना हो गया। एक है छोटी काशी भी कहते हैं भिवानी को, ऐसा उसमें भी कहते हैं, क्योंकि जो कैथल है उसको भी छोटी काशी कहते हैं, क्योंकि वहाँ नवग्रह कुंड है जो उसकी प्रेजेंस है। ठीक है, ये इसको भी कहते हैं, बट भिवानी को भी छोटी काशी कहते हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल कहते हैं, टेम्पल्स की जो हैं कि काफ़ी टेम्पल जहाँ हो जाते हैं। ठीक है, एक है आपका क्यूबा ऑफ हरियाणा। क्यूबा ऑफ हरियाणा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्यूबा में बॉक्सिंग का बहुत हुआ है, और अपने यहाँ से जो काफ़ी बॉक्सर्स निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं भिवानी से। और आपका नौरंगाबाद में पूछ ले कि कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, भिवानी, ये है नौरंगाबाद का टीला। तो वही मैं सोचा था कि नौरंगाबाद इतना अपने आप में फेमस क्यों है, नौरंगाबाद का टीला। ओके, चिंकारा ब्रीडिंग वो याद कर लिया था हमने कि पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग कहाँ पे है, वो अलग जगह है, और चिंकारा ब्रीडिंग है वो अलग जगह है। चिंकारा ब्रीडिंग है ये बी के बाद सी आता है, तो सिर्फ चिंकारा पूछा है तो बी के बाद सी आता है, भिवानी के बाद भिवानी में चिंकारा। ठीक है, और जो तो आपकी दूसरी थी रेवाड़ी में, ये थी पीकॉक एंड चिंकारा। ठीक है, स्कल्पचर ऑफ महिषासुरमर्दिनी। अब इतने टेम्पल्स हैं तो स्कल्पचर भी मिलेंगी, मूर्तियाँ भी मिलेंगी, है ना, तो छोटी काशी इसलिए कह रहे हैं। और लोहारू फोर्ट, ये लोहारू फोर्ट थोड़ा मतलब ऐसा फैक्ट है कि जो ये तो पता होना चाहिए, लोहारू फोर्ट आपका भिवानी में। ठीक है, उसके बाद आता है हिसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मतलब हिसार तो आपका पुराने एंशिएंट टाइम से लेके मिडाइवल टाइम्स तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और जबकि मॉडर्न टाइम्स में भी ब्रिटिशर्स के टाइम में इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, इसका पुराना नाम हिसार फिरोज़ा। ठीक है, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसकी स्थापना की थी, या कह सकते हैं कि खोज की थी या बसाया था शायद। ठीक है, और फिर एंशियंट में क्या है कि अग्रोहा, अगर रिपब्लिक थी ना जो, उसकी कैपिटल या सीट थी अग्रोहा। ठीक है, और लॉर्ड शिवा का स्टैचू मिला है यहाँ पे, सन गॉड की इमेज मिली है हाँसी में। ठीक है, और अग्रोहा से रिलेटेड क्या है कि जो अपने अग्रोहा है यहाँ पे हड़प्पन कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ हो गई। हड़प्पा जो अपने आप में थी वो कॉपर एज थी, बट उसके बाद आयरन इम्प्लीमेंट्स भी यहाँ पे मिले हैं। अगले फिर एज का पता लगता है कि भाई अगली एज भी थी यहाँ पे। ठीक है, अग्रोहा में शीतला माता। और जैन टेक्स्ट में इसका मेंशन है, कथा कोश और भद्रबाहु चरिता है जो जैन के जो हैं टेक्स्ट, उनमें इसका मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है वो भी हिसार में है, आई थिंक इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है जो यहीं पे है हिसार में। यहाँ पे ब्लैक बर्ड लेक भी है हाँसी में। अब ये जहाँ से एक सर है उन्होंने कराया थे, तो हाँसी में काली खासी तो ब्लैक कलर की है, हाँसी में है ब्लैक बर्ड लेक, तो हाँसी में काली खासी, यहाँ पे ब्लैक बर्ड लेक है। ठीक है, बाड़सी गेट यहाँ पे है, तो बाड़सी गेट आई गेस ये गेट असीरगढ़ फोर्ट का पार्ट है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी गेट थे क्योंकि अपने आप में एक फोर्टेड सिटी है वो। और तो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ठीक है, कौन से ने बनाया था, थर्ड ने बनाया था, स्वॉर्ड मेकिंग के लिए फेमस है ये। अभी ये 1/3 से ज़्यादा तो हो ही चुका है। ठीक है, हिसार का हम हिसार में थे। और ठीक है, ये हो गया अपना हसीरगढ़ फोर्ट। ठीक है, स्वॉर्ड मेकिंग के लिए फेमस था। और जहाज कोठी, ये जो जहाज कोठी है मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये जो अपना जॉर्ज थॉमस था उसकी कोठी इधर है, बट जो फेयर होता है और लार्जेस्ट जो होता है ना वो झज्जर में, लार्जेस्ट एनिमल फेयर जो होता है जानवरों का वो वहाँ पे है। ठीक है, तो वो है कि वो जानवरों फेयर होती है जहाँ जहाज कोठी है वहाँ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस हॉर्सेज का जो नेशनल रिसर्च सेंटर नेशनल है इंडिया का ही यहाँ पे रिसर्च सेंटर है हॉर्सेज। अब ये है तो ये इसके घर के पास ही घोड़े की है, तो जहाँ इसने मतलब ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया था ना झज्जर में भी, इसकी हिस्ट्री है वहाँ, तो एनिमल फेयर वहाँ पे लगता है, तो ऐसे कर सकते हो यार। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा हिसार को कहते हैं।
लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ठीक है। अब सिर्फ ये भी कर लो लाट की मस्जिद, तो उससे रिलेटेड याद आया कि कौन होगा। तो भाई अगर ये पता है लाट की मस्जिद हिसार में, तो याद कर सकते हो भाई फिरोज शाह तुगलक ने बहुत कुछ बनवाया, जैसे कि गुजरी महल भी उसने बनवाया, ठीक है। तो अपना यहाँ पे हिसार हो गया। हिसार के बाद आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार है, ठीक है। मतलब ये भी ट्रिक्स है, ये खुद की मेरी ट्रिक्स नहीं है, बट डर को फतेह करना है तो इकदार फतेह, ठीक है। तो इसमें करनकोट, ठीक है, हुमायूं का मॉस्क, सब एक ही इम्पोर्टेंट काफ़ी है, स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज बाई परसेंटेज। तो मतलब ये पूरा अगर एरिया है ना, तो इसमें छोटे से एरिया में है ये स्टिल फतेहाबाद, ये स्टिल है ना, ये पलवल से जितना पलवल में टोटल है ना, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसको कहने का क्या मतलब है कि ये पूरा है, ये है, ठीक है। तो ये अगर पूरा 100 मान लें इसको, ये सिर्फ 7 है, तो ये 7% हो गया। तो ये 7% अपने आप में स्मॉलेस्ट परसेंटेज है फतेहाबाद में, ठीक है। एक ये भी कर सकते हो कि भाई सिरसा जो फतेहाबाद है थोड़ा ऐसे रीजन में है, राजस्थान के थोड़ा ऊपर से टच होता है ना, राजस्थान पंजाब के, तो थोड़ा कम ही फॉरेस्ट है वहाँ पे। बट जो ये एरिया है ना, ये शायद पलवल से स्टिल बड़ा हो सकता है, मतलब अभी भी पलवल से तो बड़ा ही होगा। तो पलवल में क्या है कि स्मॉलेस्ट एरिया, पलवल में इससे भी छोटा रहेगा, वो खुद ही एक एरिया छोटा है, तो परसेंटेज वाइज शायद वो बड़ा हो जाए, बट अपने आप में उसका जो एरिया है वो छोटा है, ठीक है। तो अपना फतेहाबाद में और क्या था, स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट पर परसेंटेज। और कुनाल जो है साइट, कुनाल भी फतेहाबाद में होती है, ठीक है। तो अब ये कैसे याद रखना है, फतेहाबाद की राणा जी नाल, नाल और राणा जी नाल फतेह, है ना। तो राणा जी नाल फतेह और डर के ऊपर फतेह, तो कैसे भी होता है। कुनाल प्री हड़प्पन साइट है, हड़प्पा से पहले की, सरस्वती के बैंक पे है। 2 सिल्वर कॉइन्स मिले हैं यहाँ जार में कुनाल में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट साइट है। कुनाल तो पता ही होना चाहिए अपने को। भिराना ओल्डेस्ट IBC साइट इसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा डाउट है कि राखी गढ़ी है या भिराना है, ठीक है। तो वैसे लार्जेस्ट में राखी गढ़ी आती है। और राखी गढ़ी साइट, अच्छा इसको भूल गए हम, हिसार में पड़ती है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस किस चीज़ के लिए फेमस है, एक तो लार्जेस्ट तो है ही, वो अपने इंडिया में तो है ही, और सब कॉन्टिनेंट में भी हो गया मोहनजोदड़ो के बाद, ठीक है। तो इस राखी गढ़ी में भी प्री IBC, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे पहले कल्चर के अवशेष मिले हैं, सीजवाल कल्चर जो है, ठीक है। और कपल ब्यूरियल 2 और मेल और फीमेल यहाँ पे साथ में मिले हैं। और आप ये बताओ कि जो राखी गढ़ी है वो किस रिवर के किनारे बताई गई है, किसने इसको एक्सकवेशन किया था, तो आप ये बता सकते हैं। और इसमें अपना फतेहाबाद हो चुका था, बनावली भी फतेहाबाद में, ठीक है। अब बनावली का भी क्या चीज़ है कि जो बनाली में BBB से हम याद रखते हैं चीज़ें, BBB से खुद बनाली, यहाँ B से बाहरले के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे RS बिष्ट, इसका भी तो ये इन्होंने वो किया था। तो बनावली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बाद इधर वेस्टर्न साइड में सबसे लास्ट में पड़ता है सिरसा। तो जो आपका सिरसा है, सिरसा में एक तो पुराना नाम है इसका शरी शिकम, और कहीं कहीं शौर्य शिकम भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसा कि शौर्य शिकम या शेरी शिकम, तो आई एम सॉरी सर, शौर्य शिकम जो होता है ना, तो आई एम सॉरी सर, शौर्य शिकम ऐसे। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे, तो मतलब एरिया बड़ा है, लोग कम है, तो 303 है। और आप ये बताओ मतलब सबसे लार्जेस्ट बता ही दिया वैसे तो, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, बट कितनी है ना, इसके कितने टाइम्स हैं। और हरनीखेड़ा इस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक, अब ठीक है पास में ही है हिसार के, फिरोज शाह तुगलक यहाँ आस पास है ही, तो हरनीखेड़ा इसने बसाया था। तो 3 बसाए थे इसने फिरोज शाह तुगलक ने, एक तो हिसार फिरोजा ही था, है ना, और एक और मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उसमें से एक हरनीखेड़ा है 3 नंबर वाला, जो कि सिरसा में पड़ता है। ड्राई फ्रूट एंड मसाला मार्केट, अब ये एरिया है यहाँ की, आपको सोइल भी पता होगा, आपने हरियाणा की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो यहाँ की जो सोइल है वो भी सैंडी है थोड़ी, गुजरात साइड पंजाब साइड से भी इस एरिया में इतना, मतलब ये रेन इतना, प्रेसिपिटेशन जो है, बारिश इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो ड्राई फ्रूट और मसाला, लैंड ड्राई है तो ड्राई फ्रूट एंड मसाला
यहीं में, ठीक है। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लार्जेस्ट है, अब ये वही बात आ गई लार्जेस्ट मोलिस वाली, तो इम्पोर्टेंट होता है अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर राजा सरस, नाम से ये सिरसा राजा सरस का फोर्ट यहीं पे मिलता है, ठीक है। जोध का इंस्क्रिप्शन प्रतिहास ऑक्यूपाइड रहना, ये भी यहाँ पे मिलता है अपने सिरसा, ठीक है। तो प्रतिहार जो है अपने गुजरात राजस्थान साइड से, तो सबसे क्लोजेस्ट सिरसा पड़ रहा है इधर। वैसे तो नीचे के भी पढ़ते हैं, बट आप ऐसे कहते हैं कि जोध का, जोधपुर थोड़ा ऊपर की तरफ है ना राजस्थान में, जो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न साइड, तो उसके जोध का इंस्क्रिप्शन है प्रतिहार ने ऑक्यूपाइड किया था हरियाणा, ये मैंशनड है, ठीक है भाई। अपना हिसार हो गया। आते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा जींद पे। आया हुआ क्वेश्चन कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं, और ये है जयंतीपुरी, ठीक है। जयंती देवी के ऊपर नाम है इनका, इस जगह का, तो जयंतीपुरी इसको पुराना नाम है इसका। तो उसके अलावा क्या है, पुष्कर तीर्थ। अब और छोटी काशी हमने 2 जगह याद की हैं, वो याद करके आप सोचो कि कहाँ कहाँ की है, ठीक है। वहाँ पे मंदिर, बट यहाँ पे भी जींद में भी एक पुष्कर तीर्थ है। ऐसा लग सकता है कि भाई मतलब मंदिर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा है, कैथल में है, और अपना भिवानी में भी है, तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुष्कर तीर्थ भी यहाँ भी है। और बीरबरा वन, वन मतलब वन जैसा होता है ना, कि उसको कहते हैं बीड़, बीड़ जंगलों को बीड़ कहते हैं। बीड़ बरा वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन रिजर्व है ये जींद में पड़ता है, ठीक है। और तो जींद का यही नहीं है, छोटा ही है, इसमें ज़्यादा चीज़ है नहीं याद करने की, ठीक है। हमने रोहतक यहाँ तक कर लिया था। और अब ये जो देवास की कैपिटल थी, जो अपना नीचे पड़ रहा था, वहाँ पे किस चीज़ की थी, महेंद्रगढ़ में। और ऊपर मैंने कौन सा किंगडम बताया था, 3 किंगडम डायगोनली बन रहे हैं, जो अपना साउथ वेस्ट में बीच में, और अपना जो नॉर्थ ईस्ट में 3 किंगडम बन रहे हैं। तीनों आप एक बार ऐसे रिवाइज करो, साथ साथ ऐसे करते चलोगे तो फिर चीज़ें याद होंगी, वरना तो पैसिवली कर रहे होते हैं हम, कि मैं कुछ बता रहा हूँ या मैं कहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं उनको सुन रहा हूँ। बस बात है कि एक बार ये रुक के याद करेंगे, और नहीं होगा तो फिर वापस जाके देख लेंगे, तो उससे वो चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं याद रहने के, ठीक है। सोनीपत में आते हैं। सोनीपत में एक तो SC नाम है, स्वर्णप्रस्थ, जैसे पानीपत का पानप्रस्थ, PAN दोनों में आता है, मुश्किल नहीं होती इसमें, इसका स्वर्णप्रस्थ है, ठीक है। तो साइकिल सिटी भी कहते हैं सोनीपत को। और एक है कि पृथ्वीराज चौहान III ने गोहाना फोर्ट बनाया था। अब किसी को पता है हरियाणा में गोहाना कहाँ है तो गोहाना फोर्ट भी बता देगा, बट बनवाया किसने था, पृथ्वीराज चौहान III ने, ठीक है। और यहाँ पे अनंत साई सूर्या की स्कल्पचर मिली है सोनीपत में, ठीक है। और इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर सोनीपत, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर, ये हमने किसी के साथ मिलकर बनाया था शायद, मतलब सेटअप किया था, तो आप वो बता सकते हैं किसके साथ किया था। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अगर कोई बताना चाहता है तो ये सीक्वेंस में बता सकता है कमेंट में, उससे फिर दूसरों को भी हेल्प मिलेगी और आपका भी रिवाइज होता रहेगा। और उसके अलावा स्वर्णप्रस्थ, अब स्वर्णप्रस्थ है तो यहाँ पे सोना मिल रहा है, क्या, इंडो ग्रीक दिरहाम्स। इंडो ग्रीक चीज़ है जो सबसे पहले जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करना शुरू किया था, है ना। फिर उसके बाद है कि हाँ कुषाण आते हैं, जो थोड़े गोल्ड कॉइन्स में माने जाते हैं कि भाई हाँ उन्होंने किया, कि उन्होंने नंबर्स बढ़ा दिए। सबसे पहले किया इंडो ग्रीक्स ने, उन्होंने कॉइन्स के नंबर कुषाण ने बढ़ा दिए, और रेगुलरली करते थे, गुप्ताज करते थे, ठीक है। हर्षा के कॉपर कॉइन्स भी हैं, हर चीज़ का मेटल का काम हो रहा है। स्वर्ण गोल्ड कॉइन्स मिल गए, ये भी वही मेटल से बनती है साइकिल, ठीक है। हर्षा कॉपर तांबा का भी यहीं चल रहा है। तो आपको जैसे अब ये पूरा मैप देखोगे ना, आपने ये देखिए भाई मैंने गोल्ड कॉइन्स बनाए हैं, कॉपर कॉइन्स बनाए हुए, तो थोड़ा याद रहेगा कि यार ये इस साइड में था, कहाँ मिला, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई कॉइन्स अपने को अग्रवा साइड भी मिले हुए हैं, है ना, ठीक है। अगला करते हैं पानप्रस्थ पानीपत। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है पानीपत, तो यहाँ लड़ी गई है ना चीज़ें, तो उस साइड पानीपत के जो वॉर हुए हैं तो 2 हैं। अब सबसे पहले हुआ था बाबर का, बाबर भाई आया इस साइड से था, तो काबुली बाग, है ना। अब वो है कि काबुली चने पानी में उबल रहे हैं, तो पानी से पानी पर, और काबुली चने सही है ना। और ये काबुली बू अली एक जैसा साउंड करता है, दरगाह अबू अली शाह, और ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया होगा, मेरे को जितना लग रहा है, पिछले साल नोट्स बनाए थे मैंने, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक, काबुली बाग तो हो ही गया, जो कि काबुली चने पानी में
उबल रहे हैं। टॉम ऑफ इब्राहिम लोदी ऑफ कोर्स 1526 में जब बाबर से हार गया तो भाई वहीं कर दिया, मराई गई है तो यहीं कर दिया इसका, ठीक है। सलारगंज गेट और रोजेस के लिए फेमस है पानीपत, ठीक है। अब इतनी यहाँ पे दरगाह है, टॉम्ब है, तो भाई उसके लिए फूल भी चाहिए, है ना। तो फूल चाहिए तो पास में रोजेस भी हैं। सलारगंज गेट ये अपना पानीपत में ही है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दरी मेकिंग के लिए फेमस है पहले टाइम से ही और आज तक भी चल रहा है, मतलब इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज है कि पानीपत में दरी बनाई जाती है। काला अम्ब, ये मुझे याद नहीं आ रहा भाई क्या फैक्ट है, आप बता सकते हैं किसी को पता हो तो। काला अम्ब है वो पानीपत में मिलता है, ठीक है। अगला है करनाल। तो यहाँ पे है इसका एक तो नाम पुराना हो गया करनाल, कर्ण के नाम पे बना हुआ है कर्णताल, ठीक है, जो महाभारत का कर्ण है वो, और कर्ण लेक भी यहीं पे है। तो ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हो गई, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल ये कर देखिए तरोरी फोर्ट, यहाँ PC3 मतलब पृथ्वीराज चौहान 3 ने बनवाया, और अपना पृथ्वीराज चौहान ने एक वहाँ भी बनाया हिसार में, है ना। एक अभी हमने पढ़ा था कि गोहाना फोर्ट भी पृथ्वीराज है, तो 3 फोर्ट हो गए। कुनिंदा कॉइन्स भी यहाँ पे मिले, तो ऐसा है के कलंदर शाह टॉम, ये भी यहाँ कर्णताल भी इसका बना, तो के सब हो गया। कलंदर शाह का टॉम यहाँ पे है, कुनिंदा कॉइन्स यहाँ पे, पेरिस ऑफ हरियाणा भी करनाल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि गांधी मेमोरियल हॉल, जहाँ जिसको पहले विक्टोरिया हॉल कहते थे उसका नाम पड़ गया गांधी मेमोरियल हॉल, और वो भी करनाल में, ठीक है। और पोटैटो टेक सेंटर आलू के लिए करनाल। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये मतलब काफ़ी इसकी प्रोबेबिलिटी है, आ सकते हैं, ठीक है। इजराइल का प्रोजेक्ट भी करनाल में ही चल रहा है, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है शायद वो, है ना। एनिमल जेनेटिक रिसर्च, और इसमें जैसा है कि जैसे ये मैंने इजराइल प्रोजेक्ट बोला, तो ये है कि ये नोट एक साल पुराने भी हैं, तो इसमें कुछ अपडेट हो रहा है या फिर कहीं पे मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। एनिमल जेनेटिक रिसर्च, इसके लिए भी करनाल में हॉर्टिकल्चर, एनिमल जेनेटिक रिसर्च और सेंटर सॉइल सैलिनिटी, सॉइल की जो सैलिनिटी है उसकी रिसर्च भी यहीं पे हो रही है। आप ये कर सकते हैं, जैसे करनाल है जो अपना ये राइस के लिए है ना फेमस, यहाँ पे ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है जहाँ पानी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे सोइल सैलिनिटी का भी इशू देखा गया है कि जो कैपिलरी एक्शन होता है उससे सॉल्ट जो ऊपर आ जाते हैं और वो फिर अपने सॉइल में वहाँ पे रह जाते हैं, तो सॉइल सैलाइन हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसे करें करनाल, जैसे थोड़ा सा यहाँ ना देख के आँख बंद करके 4 के से एक तो नाम ही कर्णताल है, कर्ण लेक भी यही है, के से कुनिंदा कॉइन्स, और के से वो कलंदर शाह का टॉम्ब भी यहीं पे, ठीक है। फिर ये है जो थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों के लिए 3 चीज़ें हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप के नाम से, और ये है एनिमल जेनेटिक रिसर्च और सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। पोटैटो टेक सेंटर, सॉरी 4 चीज़ें हो गई है, पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं, और गांधी मेमोरियल हॉल जो पहले विक्टोरिया हॉल, ठीक है। उसके बाद आता है यमुनानगर में, जिसका पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। इसको कैसे था, हाँ एक ये भी है कि जैसे यमुना में कोई बोट है वो डुल गई, है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई, स्टेबल नहीं रह पाई। नर नारायण केव्स, ये मैंने क्वेश्चन में देखा था कहीं कि नर नारायण केव्स कहाँ पे है, यमुनानगर में। और आपका रंग महल शाहजहाँ ने जो बनवाया था वो यमुनानगर में, ठीक है। पेपर सिटी ऑफ हरियाणा इसी को कहते हैं, पेपर पे ही तो बच्चे क्रेयॉन से रंग भरते हैं, तो रंग महल शाहजहाँ, पेपर सिटी, नर नारायण, 3 चीज़ हो गई। एलिफेंट रिहैब सेंटर, अपने को ये पता है कि यमुनानगर से यमुना एंटर करती है, और जहाँ से एंटर करती है उस जगह का नाम कुछ एलिफेंट से रिलेटेड ही है ना, वो आप मेरे को बताओ कि क्या नाम है। तो यहाँ पे है एलिफेंट रिहैब सेंटर भी है, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये एक नेशनल पार्क भी है। तो एक और अपना नेशनल पार्क था, है ना, इसके अलावा जो कि रामसर साइड भी है, वो कौन सा था, गुड़गांव में। गुड़गांव में अपना नेशनल पार्क सुल्तानपुर, ठीक है, और ये रामसर भी है, नेशनल पार्क 1991 में बना।
इसके अलावा अपना कालेसर ही है, ठीक है। कालेसर बर्ड सेंचुरी भी और नेशनल पार्क भी। रामसर साइड भी अपनी 2 हैं और अपने नेशनल पार्क भी अपने 2 ही हैं। और एलिफेंट वाला हो गया। टोकरा जो पिलर है वो यमुनानगर में है। और एक्चुअल में अभी ये टोपरा जगह मतलब होना तो वहीं चाहिए, बट इसको फिरोज शाह तुगलक शायद ले गया था ना। तो टोपरा पिलर वैसे पूछा जाए यमुनानगर। चनेती स्तूपा ये भी यमुनानगर में। श्री कालेश्वर, अभी कालेसर कालेश्वर टेम्पल, ये दोनों आपको यमुनानगर में मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। जब भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ तो मैं भी आँख बंद करके कर रहा हूँ। मेरे को जो चीज़ नहीं आ रही उसको फिर मैं बाद में देखता हूँ, बट आप एक याद कर सकते हो कि यमुनानगर में यमुना यहाँ से गुजरी है। उस चीज़ जगह को क्या कहते हैं? हथिनी कुंड। हथिनी कुंड बैराज। हथिनी कुंड के बाद आपका एलिफेंट रिहैब सेंटर भी वहीं पे है ना। और क्या है, यमुना में बोट डुल गई अब्दुल्लापुर, है ना। चनेती स्तूपा, टोपरा, और ये पेपर सिटी इसको बोला जाता है। पेपर पे बच्चे क्रेयॉन से रंग भरते हैं, तो रंग महल जो कि शाहजहां में है। नर नारायण केव्स, केव्स है जैसे नर नारायण केव्स है। केव्स भी कहाँ ही बनती है? जहाँ वाटर एक्शन से ही बनती है ना केव, कि जहाँ पे पानी के एक्शन से पानी जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, जहाँ भी लाइमस्टोन या डोलोमाइट के वो होते हैं पत्थर, वो उसको पानी को मतलब से डिजोल्व कर लेते हैं, वहाँ केव बन जाती है। और वहाँ केव बन जाती है जहाँ ये पत्थर है, जहाँ दूसरे पत्थर जो वो डिजोल्व नहीं कर पाते वो रह जाता है। तो केव भी वहीं बनेंगे ना जहाँ वाटर फ्लो कर रहा है, जहाँ काट रहा है पत्थरों को। तो यमुना जहाँ से बह रही है, ठीक है। यमुनानगर अपना हो गया। चनेती स्तूपा ये मैंने देखी हुई है ना, ये कहीं पे ये भी पूछा हुआ है, चनेती स्तूपा पूछा हुआ है। और ये नेशनल पार्क तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। 2 ही तो चीज़ें हैं रामेर, वो जो अपना रामसर साइट हो, ये तो ये याद कर लेनी चाहिए अपने को। उसके बाद आ जाते हैं यमुनानगर में कुरुक्षेत्र। मतलब यहाँ तो बहुत चीज़ें हैं। कुरुक्षेत्र में से सबसे पहले स्थानेश्वर और हर्षवर्धन के टाइम पे थानेसर, ठीक है। तो इसका ये नाम हो गया। और यहाँ पे आपको टेम्पल और तीर्थ ये तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये मतलब रिलीजियस पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, मतलब काफ़ी हिस्टोरिकली रिच है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्थानेश्वर है। और क्या, भगवानपुरा ये भी साइट है, पुरानी साइट है भगवानपुरा। यहाँ है पेहोवा किस लिए? हॉर्स ट्रेड के लिए फेमस है। कुरुक्षेत्र में पेहोवा एक जगह है। तो ये प्राची तीर्थ भी पेहोवा में, हॉर्स ट्रेड के लिए। और प्राची पी से पेहोवा, पी से प्राची तीर्थ, ठीक है। लॉर्ड विष्णु की आइडल मतलब मूर्ति यहाँ पे मिली है। और क्या है, कर्ण का टिब्बा। अपने को लगेगा भाई करनाल में तो नहीं है, क्योंकि कर्ण से सब कुछ जुड़ा हुआ है, बट महाभारत कुरुक्षेत्र में भी तो है ना। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड महाभारत तो है। तो कर्ण का टिब्बा अपने को यहाँ मिलता है। और जैसे एक ये है ना सरस्वती, कोई कोई बोलता है कि कैथल में है, कोई कोई बोलता है कि बॉर्डर टच करता है कुरुक्षेत्र पर। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक कंजर्वेशन रिजर्व है, ये है अपना यहाँ पे बॉर्डर में। वैसे कैथल में बोलते हैं इसको बेसिकली तो। और जो दूसरा अपना कंजर्वेशन रिजर्व था कौन सा था? बीरबारा बर्ड कंजर्वेशन है जो जींद में था, ठीक है। तो अपना यहाँ का हो ही गया। फिर अगला आता है शेख चिली टॉम। ये क्वेश्चन भी भाई पूछ लेते हैं काफ़ी, कि शेख चिली की टॉम कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में ही है। और माँ भद्रकाली टेम्पल, ठीक है, ये भी अपना कुरुक्षेत्र में। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग, ब्लैक बक ब्रीडिंग। और ये है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इको सेंसिटिव जोन भी है, मतलब उसको ऐसा कर देते हैं ना कि इसके अराउंड का जो एरिया है वहाँ पे उतनी आप चीज़ें कर नहीं पाओगे, डेवलपमेंट वगैरह कर नहीं पाओगे। तो वो हो गया वाइल्ड, ये इको सेंसिटिव जोन हो गया चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र में। और ब्रीडिंग सेंटर 2 हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल। अब पीकॉक एंड चिंकारा कहाँ पे है? और सिर्फ चिंकारा ब्रीडिंग कहाँ पे है? एलिफेंट रिहैब कहाँ पे है? ये आप एक बार याद करो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपनी। और हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, अब इतनी हिस्टोरिकल रिच जगह है कल्चर अपना, मतलब हरियाणा का ही नहीं और इंडिया का भी कल्चर का मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट
हिस्सा है कुरुक्षेत्र तो हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर 2016 में इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, फिर है कालेश्वर टेम्पल, कहीं और था, कहाँ गया वो, कालेश्वर, श्री कालेश्वर तीर्थ, और यहाँ है कालेश्वर तीर्थ, यहाँ पे भी आ गई। इसको क्लियर करना कोई, या मैं भी बाद में इसको करेक्ट करूँगा कि कालेश्वर तीर्थ दोनों में से कहाँ है या दोनों जगह ही है। ठीक है, सन्निहित विष्णु जी का शनेश्वरा महादेव टेम्पल, गौड़िया तीर्थ, और ये है कल्पना प्लेनेटेरियम कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कल्पना तीर्थ, गौड़िया तीर्थ, इसका डाउटफुल है, कालेश्वर तीर्थ का महादेव टेम्पल है, गौड़िया तीर्थ महादेव। ठीक है, एक है ज्योतिसार, ये भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और ब्रह्म सरोवर जिसने अलगुरु ने मेंशन भी किया था ना, ब्रह्म सरोवर ज्योतिसार इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें। ब्रह्म सरोवर, अब ब्रह्मा से रिलेटेड जो ज़्यादातर चीज़ें होती है कुरुक्षेत्र में ही लगा देते हैं उसका कि वहीं है वो। ठीक है, और जो अपना अबूब शहर था ना वो सबसे बड़ा था। अबूब शहर कहाँ पे है, सिरसा में, बट ये तो चिलचिला है, स्मॉलेस्ट है, और ये इको सेंसिटिव जोन भी है। तो ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना अम्बाला। अम्बाला तो क्या कहते हैं, साइंस या मिक्सी सिटी भी कहते हैं, हाँ वही मिक्सी जो यूज़ करते हैं हम कुछ भी जूस या कुछ पीसने के लिए। ठीक है, और बूरिया रंग महल, एक रंग महल तक पेपर के ऊपर बच्चे क्रेयॉन से यूज़ करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, है ना, पेपर सिटी यमुनानगर, रंग महल एक यहाँ पे है, एक उसके बिल्कुल पास में ही है पड़ोसी इसका, बूरिया रंग महल। ठीक है, काली माता टेम्पल, भवानी अम्बा टेम्पल। ठीक है, और कुनिंदाज जो मैंने बताया था ना कि नॉर्थ ईस्ट में किंगडम है, एक कुनिंदाज है, बीच में योधयास थे, और जो सबसे नीचे वाले थे उनका क्या नाम था, जो महेंद्रगढ़ में थे। ठीक है, भवानी अम्बा टेम्पल, काली माता टेम्पल, ये हो गया अपना अम्बाला का। और गोल्ड, वाह गोल्ड मिलता है। ठीक है, तो अपना ये एरिया भी हो गया है। कैथल रह गया था बीच में, कैथल को दोनों में थल थल है, कपीश थल, क्योंकि जो कपीश हनुमान जी को भी कहते हैं तो उनकी जन्म स्थली इसको बोला जाता है। तो छोटी काशी इसको बोलते हैं। 9 ग्रह कुंड पूछ ले कहाँ पे है, 9 ग्रह कुंड, तो वो है कैथल में, है ना। और जो गुरुद्वारा भी काफ़ी हैं यहाँ पे, नीम साहिब और नंजी साहिब दोनों। और एक यहाँ पे कुरुक्षेत्र का रह गया था महेंद्रपाल इंस्क्रिप्शन, पेहोवा में मिलता है। पेहोवा में 3 चीज़ें हो गई अपनी, प्राची तीर्थ हॉर्स ट्रेडिंग के लिए फेमस है, और ये हो गया प्रतिहारा किंग महेंद्रपाल का इंस्क्रिप्शन पेहोवा में। ठीक है, अम्बाला हो गया कवर अपना, यमुनानगर हो गया, अब है पंचकुला। पंचकुला में भाई टिक्कर लेक, याद रखता है क्वेश्चन सीधा सीधा। ठीक है, और जो पंचकुला में ज़्यादातर ऑफिसेज भी वहीं मिलेंगे, जो सरकारी ऑफिसेज है पंचकुला में मिलेंगे। ठीक है, 2 तो अपने नीम साहिब नंजी साहिब इधर थे, फिर यहाँ पे नाड़ा साहिब। ठीक है, पंचकुला में। और है हरियाणा की साहित्य अकेडमी, वो भी यहीं पे है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन पंचकुला, महंगी जगह मान लो, बहुत महंगी है, वहाँ ज़्यादा लोग ले नहीं पाते, तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, नाड़ा साहब हरियाणा साहित्य अकेडमी हो गई। सीड्स के लिए जो भी चीज़ें हैं भाई, सर्टिफाइंग एजेंसी, डेवलपमेंट, पहले तो सीड बनाया जाएगा, है ना, उसके बाद सर्टिफाई किया जाएगा, वो भी वहीं पे है, फिर सर्टिफाई करके मार्केट में डाल के सप्लाई करनी है, वो भी यहीं पे है, तो सीड का सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि भाई अच्छा खासा माउंटेनियस रीजन है, अच्छा हिल स्टेशन टाइप है, एक छोटा सा हरियाणा में खुद का। तो खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीर शिखरगढ़ दोनों ये आ सकते हैं। ये तो मतलब इतनी ज़्यादा है नहीं हरियाणा में, तो आप याद कर सकते हो। राजस्थान में बहुत याद करनी पड़ जाती हैं जो कंजर्वेशन एरियाज भी हैं। तो खोली रतन, पीर शिखरगढ़। ठीक है, टिक्कर, अरे ये पता नहीं वो गाना है, 5 टिक्कर खाऊँ उसमें ना, तो टिक्कर पंचकुला, पंच का 5 और टिक्कर का टिक्कर। ठीक है, और रेड जंगल फाउल, इसका ये
वल्चर के लिए पूछ लें भाई, जटायु के नाम से है ना ये, जटायु ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर, तो ये वल्चर ये भी यहीं है, और फेजेंट ये भी वो अपना पक्षी होता है, रेड जंगल फाउल तीनों का यहीं पे है। ब्रीडिंग सेंटर का आप मतलब ऐसा तो कर ही लिया आपने, एक जगह बना सकते हो, इतने ज़्यादा नहीं है हरियाणा में, ये भी कौन से कहाँ पे है, या फिर आप ये रिवाइज ही कर लो ऐसे ही मन में। भीमा देवी टेम्पल, यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर्स मिले हैं, तो खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं इसको, मतलब ऐसी एक बढ़िया चीज़ नहीं है सुनने में कि खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया ये है, तो वो भीमा देवी टेम्पल में मिले हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, एंड परसेंटेज बोथ, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे हो गया, तो ऐसे बहुत ज़्यादा एरिया है और टोटल एरिया का जितना हिस्सा फॉरेस्ट है ना वो भी यहाँ पे है। तो जैसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज वाइज में सबसे कम है फतेहाबाद में, बट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर सिर्फ बोले ना स्मॉलेस्ट का है वो पलवल में, तो ये डिफ्रेंशिएट कर लेना। चंदी टेम्पल, भीमा देवी टेम्पल, चंदी टेम्पल, तो यहाँ पे जो अपने टेम्पल्स हैं ना, जैसे माँ भद्रकाली टेम्पल, भवानी अम्बा, तो यहाँ काफ़ी है। तो ईद में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना कि भाई माँ भद्रकाली यहाँ पे है, कि अम्बाला में 3-4 हैं, फिर सबसे ये तो हो ही जाना चाहिए यार, क्योंकि इसको खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं, ठीक है। फिर चंदी टेम्पल, माता मनसा देवी शक्तिपीठ है, एक वन ऑफ द शक्तिपीठ है, काफ़ी शक्तिपीठ है ना। पिंजौर गार्डन, ठीक है, इसको मुगल गार्डन भी कहते हैं और यदवेंद्र गार्डन्स भी कहते हैं, तो आ जाए कि भाई यदवेंद्र गार्डन्स कहाँ पे हैं, है ना। पिंजौर गार्डन कहाँ पे, ये तो बता ही देंगे, पंचकुला पिंजौर में, मुगल गार्डन भी कहते हैं, और ब्रदर ऑफ औरंगजेब फिदाई खान ने ये बनवाए थे, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया है, तो भाई एप्पल, और ठंडा एरिया भी है, एप्पल को ठंडा एरिया भी चाहिए, फॉरेस्ट, वेजिटेबल, एप्पल, ये सारी मार्केट पिंजौर में है। रामगढ़ फोर्ट और रानीपुर फोर्ट, ये दोनों भी यहाँ पंचकुला में। तो भाई यहाँ पे होती हैं ये चीज़ें एंड की प्लेसेस, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हरियाणा बाय द यूज ऑफ मैप। तो यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। बाकी ऐसी ये इस 47 मिनट की वीडियो, तो आप इसको 1.5x या 2x पे करके देख सकते हैं। और जो जैसे बजट का भी मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जो काम की चीज़ें हैं, तो आप अगर बोलेंगे तो उसकी वीडियो भी ला सकता हूँ मैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की। और भी फास्ट रिवीजन है, जैसे कि एक अपना स्टैटिक पार्ट हो गया, एक है कि जो करंट में कौन है, एक ही वीडियो में सब कवर हो जाए। जैसे ऐसे करते चलें कि जो अपनी लोक अदालत है, हाई कोर्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अपना HCS है, इनके जो चेयरमैन है, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, कब ये पूछ लेते हैं कि कौन सी ईयर में स्थापना हुई परमानेंट लोक अदालत की, है ना। तो ये सब एक वीडियो में हो जाए, फिर अपना इकोनॉमिक सर्वे बजट हो जाए छोटी छोटी वीडियोज़ में 20-20 मिनट की में। तो ऐसे आप अगर बोलेंगे तो वो भी किया जा सकता है। आई होप ये सब थोड़ा इजी पड़ा हो और याद करने में आसानी हो आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।